Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. So, in last class, we started the lesson we started the chapter cellular respiration. In today's class, we will continue the topic. From the breakdown of glucose, the energy is released and stored up in a special compound known as ATP. तो जैसे ही ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा वो एनर्जी रिलीज़ हो रही। ग्लूकोज जैसे ही ब्रेकडाउन होता वहाँ पर क्या रिलीज़ हो रही? एनर्जी। एंड स्टोर्ड अप इन अ स्पेशल कंपाउंड नोन एज एटीपी। क्या बोल रहे हैं? वो स्पेशल कंपाउंड का नाम क्या है? एटीपी। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज़ अ स्मॉल पार्सल ऑफ केमिकल एनर्जी. The energy currency of these cells is ATP, an energy-rich compound that is capable of supplying energy wherever needed within the cell. So the energy currency cells of these cells is ATP. ठीक है ना? तो ये एनर्जी, ये सेल्स की एनर्जी करेंसी क्या है? ATP है। कौन से सेल्स की? माइटोकॉन्ड्रिया और जो भी सेल्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सेल्स की। तो यहाँ पर एनर्जी सप्लाइंग कैपेसिटी है। ठीक है ना? एनर्जी रिच कंपाउंड कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। एनर्जी रिच कंपाउंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको ये सेल को कौन सी कैपेसिटी है? ऑफ सप्लाइंग एनर्जी। ईच एटीपी मॉलिक्यूल गिव्स 7200 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? एक एटीपी मॉलिक्यूल में कितने कैलोरीज ऑफ एनर्जी है? 7200 कैलोरीज है। सो दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड्स। ये अब कैसा स्टोर हो रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड्स. If the bond is broken, the stored energy is released. अगर सेल्स के बीच में ये फॉस्फेट बॉन्ड्स अगर ब्रेक हो गए तो ये बॉन्ड्स एनर्जी रिलीज कर देते. स्टोर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी रिलीज हो जाती अगर ये बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो. In short, at cellular level we could have the following pathway starting with glucose. आप लोग ये pathway एक बार देखो, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता. देखो ग्लूकोज पायरुवेट, इसमें कितने 3 कार्बन कॉम्पाउंड्स है. ठीक है ना? प्लस एनर्जी. हाँ, अब ये इसके बाद क्या हो रहा प्रोसेस? एब्सेंस और लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है. और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है. ठीक है ना? रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पे. फिर रेस्पिरेशन के बाद क्या होता है? अब कुछ ना कुछ तो रिलीज होना है. सो लैक्टिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या रिलीज हो रहा है? देखो, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस. और इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. एग्जाम्पल यीस्ट. नीचे ये बैक्टीरिया का नाम क्यों दिया? लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज हो रही. तो लैक्टिक एसिड जहाँ रिलीज होती वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया रहता? लैक्टोबैसिलस. ये प्रोसेस में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प कर रहा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प कर रहा. और इथेनॉल में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प कर रहा? सॉरी, बैक्टीरिया नहीं है ये, फंगई है, यीस्ट. और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज हो रही. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स. So glucose is the most commonly used sugar for deriving energy in plants. ग्लूकोज क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड शुगर. ठीक है ना? प्लांट्स में मोस्ट कॉमन शुगर कौन सा है? ग्लूकोज. एनिमल्स एंड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. प्लांट्स में, एनिमल्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कॉमन शुगर कौन सा है? ग्लूकोज. In all these organisms, the glucose is oxidized in 2 stages. In the first stage, it is converted into 2 molecules of pyruvic acid. In the second stage, if oxygen is available, pyruvic acid is oxidized to carbon dioxide, water and large amount of energy is released. तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे 2 स्टेप्स हो रहे. कौन से? फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा? कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. ठीक है ना? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. ये फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा? ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो क्या क्या रिलीज हो रहा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ओके ना?
If oxygen is inadequate or not utilized, pyruvic acid is converted into either ethanol or lactic acid. अगर ऑक्सीजन है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही. अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा, इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड, और वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी. कैन एनर्जी बी रिलीज विदाउट ऑक्सीजन? क्वेश्चन मार्क अप देखेंगे इसके लिए. व्हेन यू स्प्रिंट 100 यार्ड्स, ठीक है ना, 100 मीटर्स अगर आप रनिंग करें, उसको स्प्रिंट बोलते हैं रनिंग को. यू डू ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मस्कुलर वर्क, बट यू डू नॉट स्टार्ट ए रेस बाय स्टैंडिंग ऑन द ट्रैक एंड पैंटिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स टू स्टॉक अप विथ ऑक्सीजन फर्स्ट. In fact, you can run the race with very little extra breathing. The fastest sprinters do not breathe at all when running 100 yards. क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है. हम जब अगर रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं समझो, तो हम क्या करते हैं, वो जो ट्रैक रहता स्टार्टिंग, जहाँ पे स्टार्टिंग लाइन रहती, वहाँ ठहर के थोड़ा सा ब्रीथ कर लेते, थोड़ा जॉगिंग करे जैसा करते ठहरे जगह. लेकिन स्प्रिंटर्स क्या करते हैं, स्प्रिंटर्स यहाँ पे डायग्राम में देखो, एथलेट क्या करते हैं ये लोग, पूरा 100 यार्ड्स रनिंग खत्म हुए तक इन लोगों सांस ही नहीं लेते, यानी दे डोंट ब्रीथ एट ऑल. आफ्टर यू हैव रीच द डेस्टिनी, हाउएवर यू फील वेरी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट ऑफ ट्रेनिंग एंड हाउ यू हार्ड यू रन. यू विल पैंट फॉर सम मिनट्स आफ्टर द रेस अंटिल योर ब्रीदिंग ग्रेजुअली रिटर्न्स टू नॉर्मल. ठीक है ना. तो जब तक आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं होती, सांस हमारी फूलते रहती. अब सांस रोक के एकदम भागना बोले तो अपनी कंडीशन कैसी हो जाती. तो ऐसे ही स्प्रिंटर्स भी एकदम पूरी 100 यार्ड्स ख़त्म हुए तक ये लोग ब्रीथ नहीं करते. पूरा ख़त्म होने के बाद फिनिशिंग लाइन पर आकर ये लोग थोड़ी देर तक पैंट करते. फिर उसके बाद इन लोगों को नॉर्मल ब्रीथिंग आए तक इन लोगों की सांस जो है ना ऊपर नीचे फूलते रहती है. These facts could be linked up with what we have learned so far about ATP. It might be that the race was run on the energy produced when the ATP already present in your muscles was being converted to ADP. ये ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो ATP किस में चेंज हो दे रही, ADP यानी adenosine diphosphate. So unfortunately this presently a simple idea is inadequate because we only carry sufficient ATP in a muscle to last for about half a second when doing vigorous exercise. तो हमारे मसल्स में जितनी भी ATP एनर्जी है कितनी देर में ख़त्म हो जा रही है, वो सिर्फ हाफ सेकेंड तक यूज़ कर रहे हैं हम. विगरस एक्सरसाइज यानी बहुत हार्ड एक्सरसाइज अगर अपन जब कर रहे, जैसे कि रनिंग जंपिंग, ऐसे हार्ड एक्सरसाइज जब हम करते हैं तब सिर्फ हाफ सेकेंड में हमारी एनर्जी क्या हो रही, ख़त्म हो जा रही. देयर मस्ट बी सम अदर एक्सप्लेनेशन फॉर द वे इन विच वी कैन प्रोड्यूस एनर्जी फर्स्ट एंड देन यूज अप ऑक्सीजन लेटर. One approach in the study of this problem was to analyze the blood of a person during and after exercise. For obvious reasons, the athlete taking part in the experiment had to stay still where the apparatus was. He pedaled a stationary bicycle or ran on a treadmill. Some results are shown in the graph. Vigorous exercise lasted for 9 minutes and regular blood samples were taken and analyzed. One particular compound in the blood, lactic acid, was found to vary greatly in its concentration as you can see from the graph. क्या करें लोग, टेस्ट लिए एथलेट का, यानी उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले और स्टार्ट करने के बाद उनको साइकिल या फिर ट्रेडमिल पे भगा के फिर उनका टेस्ट लिए. तो कॉन्सेंट्रेशन लैक्टिक एसिड का उनकी बॉडी में कुछ इस तरह दिखाई दिया. तो पहले लो लेवल पे था 20 के पास A, फिर राइज हो गया वो एकदम ट्रेडमिल पे या फिर बाइसिकल पे एक्सरसाइज करने से ही, कहाँ पर पूरा टॉप पे चलेगा B, फिर देन अगेन इट केम टू द लो. ठीक है ना, CD. तो ग्राफ ऐसा दिखा उसका. Observe the graph of lactic acid accumulation in the muscles of an athlete and answer the following questions. तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. थैंक यू.